मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी बदमाश पर दर्ज है करीब आधा दर्जन मामले। नोएडा के सेक्टर 50 के पास थाना 49 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरा गिरफ्तार। कानपुर के महाराजपुर ज्वेलर्स लूट मामले में पुलिस मुठभेड़ हुई है। 3 लुटेरे गिरफ्तार। एक बदमाश को लगी गोली, इलाज जारी। कानपुर में बच्चे की चोरी का मामला। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। 24 घंटे के अंदर बच्चा बरामद। स्कूटी के नंबर से लगा आरोपियों का सुराग। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 4 साथियों ने किया सरेंडर। स्कूल से 2 दर्जन बैटरी चुराकर बेचने जा रहे थे बदमाश। यूपी के बलिया में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर जमकर भांजी लाठियां। युवक की मौत के बाद शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। मुंबई में हैवानियत की हदें हुई पार। खराब हेड राइटिंग होने की वजह से नाराज टीचर ने मोमबत्ती से जलाए छात्र के हाथ। परिजनों की तहरीर पर आरोपी टीचर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बैंक के एटीएम के कैश बॉक्स में सांप मिलने से हड़कंप। सपेरे ने सांप को बैंक परिसर से सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े युवती का अपहरण। लड़की को जबरन बाइक पर उठाकर ले जाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नोएडा के सेक्टर 24 में छात्रा का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छात्रा को बचाया। उत्तराखंड के काशीपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से मचा हड़कंप। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामले की जांच के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हरिद्वार में भीख मांगने वालों का अतिक्रमण। हर की पैड़ी पर भिड़ी 2 महिलाएं। मामूली कहासुनी में जमकर हुई मारपीट। सुभाष घाट का बताया जा रहा है वीडियो। हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में महिलाओं के बीच हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने। लगातार तीर्थ नगरी ब्रजघाट से आ रहे हैं ऐसे मामलों से लोग परेशान। बांदा में नशे की हालत में दबंगों ने आधा दर्जन लोगों के ऊपर बरसाई लाठियां। छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में युवक ने महिला मित्र से मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद बिसरख थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में भारी बारिश के बाद बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मनाली सहित आसपास के इलाकों में हुई बारिश से बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से किनारे पर न जाने की अपील की। एमपी के गुना में भारी बारिश ने मचाई तबाही। पानी में डूबे नजर आए घर। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर सिंध नदी। कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी। एसडीआरएफ ने 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के बाद सिंध नदी उफान पर। खोले गए अटल सागर मणिखेड़ा डैम के 10 गेट। कई गांव में घुसा पानी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया मदद का भरोसा। शिवपुरी में बाढ़ बारिश के चलते हालात हुए बेकाबू। रेस्क्यू में जुटे सेना के जवान। अनंतपुर में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बोट की मदद से 30 से 40 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते खतरे के निशान पर बह रही नर्मदा नदी। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोलकर छोड़ा गया पानी। कई गांव में घुसा पानी। प्रशासन ने 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। नर्मदापुरम में 2 दिनों से लगातार बारिश। पलकमती और नर्मदा का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। कई गांवों में मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। डैम के गेट खोले जाने पर कई गांवों में पानी भी भर गया है। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से हटाया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में लगातार बारिश। होमगार्ड और एसडीआरएफ ने चलाया बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 गांवों से 107 लोगों का किया गया रेस्क्यू। मौके पर जारी है राहत बचाव कार्य। मध्य प्रदेश के दमोह में जर्जर पुल को गिराने का आदेश। पुल से आवाजाही पर लगाई गई रोक। हटा से पन्ना जाने वाले वाहनों को तय करनी पड़ेगी 60 से 70 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। पिपलोदा नोलाया मार्ग पर नाले में आया उफान। बहाव में फंसा ट्रैक्टर। बहा आसपास के गांव से भी कटा संपर्क। मध्य प्रदेश के गुना में बाढ़ बारिश से हाल हुए बेहाल। कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। घरों में कैद हुए लोग। सड़कों पर भी आने जाने वालों को हो रही है परेशानी। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना। पहाड़ से मलबा गिरने से रास्ता बंद। कई गांवों का संपर्क कटा। भारी बारिश की वजह से चंबा में कई जगह धंसी जमीन। कई घरों के जमींदोज होने का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों ने जताया शुक्रिया। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना। जोशीमठ में मकान की दीवार गिरी। प्रशासन ने परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजा। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से तबाही। विक्रमादित्य सिंह ने किया मंडी का दौरा। मंडी में हुए नुकसान का जायजा लिया। आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। उधमपुर में भारी बारिश का कहर जारी। कई इलाकों में भरा पानी। सड़क पर भरे पानी में खेलते दिखे बच्चे। लैंडस्लाइड और बारिश के चलते केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच श्रद्धालुओं को रोका गया। यात्रा शुरू होने में लग सकता है 1-2 दिन का वक्त।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश, मंडी में बादल फटने से हुई थी 2 लोगों की मौत। धर्मशाला हाईवे बंद, सड़कों पर आया सैलाब, सैकड़ों लोग फंसे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में उफान पर चंबल नदी, जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा। जिला कलेक्टर और एसपी ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। दिल्ली में देर रात जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। शास्त्री भवन और जनपद इलाके में कछुए की रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, कई इलाकों में जलभराव के चलते थमे गाड़ियों के पहिए। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को लेकर सोनप्रयाग से आगे 2179 यात्रियों को कराया गया पास। 1678 पुरुष, 414 महिलाएं और 87 बच्चे शामिल। जापान के कानागावा और चिबा में सुनामी का कहर, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली कराया गया। समंदर में 3 से 5 मीटर लहरें उठने की संभावना। राजधानी टोक्यो में भी सुनामी की चेतावनी, कानागावा प्रांत में ट्रेन और मेट्रो का परिचालन रोका गया, दुकान और मॉल भी बंद कराए गए। रूस में आए भूकंप के झटकों के बाद चिली में प्रशांत महासागर से सटे तमाम इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। तटीय क्षेत्रों से अधिकांश लोगों को निकालने का काम जारी। चीन में पूर्वी तट से टकराया समुद्री तूफान, शंघाई में जारी किया गया अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में न उतरने की सलाह दी गई, रेस्क्यू टीम को भी तैनात कर दिया गया। थाईलैंड की पटाखा फैक्ट्री में संदिग्ध ब्लास्ट, 9 लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल, लापता लोगों की तलाश जारी। सुफानबुरी इलाके में हुआ धमाका। थाईलैंड के साथ युद्ध विराम के ऐलान के बाद कंबोडिया ने उठाई 20 सैनिकों की रिहाई की मांग। थाईलैंड ने कंबोडिया के बयान का किया खंडन, कहा उनके पास केवल 18 सैनिक। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस का जबरदस्त ड्रोन हमला, सुपरमार्केट तबाह, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। हमले में 3 लोग घायल। यूक्रेन ने 51 ड्रोन मारे गिराने का दावा किया। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों और गोलीबारी में 46 लोगों की मौत हो गई है। खाने की तलाश में निकली लोगों की भीड़ में शामिल थे अधिकारी। गाजा पट्टी में जारी है इजरायली सेना के हवाई हमले, दक्षिणी इलाके में देखा गया काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन का दावा, अब तक 60,000 से ज्यादा लोग इजरायली हमले में मारे गए। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के खिलाफ तेज हुए प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, पुलिस ने लाठियां भांजी, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया को स्पेस मिशन में नहीं मिली सफलता, पहला रॉकेट 14 सेकंड बाद हुआ क्रैश, किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूक्रेनी संसद में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की स्वतंत्रता को बहाल करने वाला विधेयक हो सकता है पेश। 100 से ज्यादा सांसदों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के करप्शन विरोधी कानून के खिलाफ उठाई आवाज। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर जारी की गाइडलाइन, अब 16 साल से कम उम्र के लड़कों को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। अफगानिस्तान ने तालिबान में देश में बेरोजगारी कम करने के लिए घरेलू कामगारों को कतर भेजने का लिया फैसला। इसके अलावा अफगान मजदूरों को रूस भेजने की बातचीत तेज हुई। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य को देगा मान्यता कनाडा, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की घोषणा। गाजा पट्टी के हालात पर भी जताई चिंता।